by the movie Kashmir Files that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section at such a prestigious film festival. पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। 11 मार्च 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई थी। नाम था द कश्मीर फाइल्स। ये फिल्म 1990 में जम्मू कश्मीर में हुए नरसंहार की सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसको लेकर उस वक्त देश में दो धड़े बन गए थे। बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया और देश में अराजकता फैलाने का आरोप फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर लगाया, जिस कारण उस वक्त देश में जमकर बवाल हुए थे। कुछ ऐसी स्थिति एक बार फिर से इस फिल्म को लेकर देश में बनती नजर आ रही है। दरअसल गोवा में आजकल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है, जिसमें जूरी हेड नदव लेपिड ने विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को लेकर विवादित बयान दे डाला। इसे वल्गर और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बता दिया। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. इस बयान के बाद सबसे पहले खुद इजरायली राजदूत नाओर गिलेन ने कश्मीर फाइल्स की आलोचना करने पर IFFI के जूरी हेड नदव लेपिड को ओपन लेटर लिखा और उनको लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, ये भारतीयों को समझ में आए इसलिए मैं इसे हिब्रू भाषा में नहीं लिख रहा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान कहा जाता है। आपने IFFI गोवा में जजों के पैनल की अध्यक्षता करने के लिए भारतीय निमंत्रण के साथ साथ उनके भरोसे, सम्मान और गर्मजोशी भरे स्वागत का सबसे खराब तरीके से दुरुपयोग किया है। हमारे भारतीय मित्रों ने भारत में इजरायल के प्रति प्रेम दिखाने के लिए हमें बुलाया था। शायद यही वजह है कि उन्होंने आपको एक इजरायली और मुझे इजरायल के राजदूत के तौर पर आमंत्रित किया था। हमने मंच से दोनों देशों के रिश्तों और समानता की बात की। मंच से भारत के मंत्री और मैंने कहा कि दोनों देशों में समानता है। हम एक जैसे दुश्मन से लड़ते हैं और हमारे पड़ोसी बुरे हैं। एक तरफ जहां इजरायली राजदूत ने नदव लेपिड को लताड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी इस पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, गुड मॉर्निंग, सच सबसे खतरनाक चीज है, ये लोगों को झूठा बना सकता है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री निर्मल सिंह बिष्ट ने इस मामले में फिल्म का सपोर्ट करते हुए जमकर हमला बोला। जो सच भयावह है और जो सच बद्धा है और जो सच जितना नंगा है, उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मींच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि हम इस सच के भुक्तभोगी हैं। हमने और हमारी बेटियों और बहनों ने इस सच को झेला है। हमारी पीढ़ियां आज भी इस सच से त्रस्त हैं। इजरायली फिल्म मेकर लेपिड ने जो कश्मीर फाइल्स को लेकर जो एक वक्तव्य दिया है, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। उसने जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर जो 42,000 लाशें गिरी हैं, जो यहां पर किलिंग्स हुई हैं, खून बहा है, उसका उसने मजाक उड़ाया है। और ऐसे लोग जो हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हुए, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो भारत की जो लोकतंत्र है उसका नाजायज फायदा उठाते हुए यहां पर जो बोलने की जो इजाजत है, पूरा जो है स्वतंत्रता है, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए हमारी धरती पर आके उन्होंने जो ये मजाक किया है, यह स्वीकार्य नहीं है। मैं उसको पूछना चाहता हूं कि वो ज्यूज जो पूरी दुनिया में बसे हुए थे और जिस प्रकार से उनसे अत्याचार हुए, और वो 1000 साल का इतिहास है, वो इजराइल की किताबों में पढ़िए ना, उस इतिहास में पढ़िए ना किस प्रकार से उनके साथ भारत में यहां ट्रीटमेंट हुआ था। उनको जो एक मेहमान की तरह रखा गया और वो इस चीज को स्वीकार करते हैं। लेपिड ने उसका मजाक उड़ाया है, हमारे रिश्तों का मजाक उड़ाया है। एक तरफ जहां ये लोग अपने इतिहास की सच्ची घटना को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताने पर गुस्से से आग बबूला हो गए, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो इस मौके पर भी गलत बयानबाजी कर अपनी पब्लिसिटी करने से बाज नहीं आए।
स्वरा भास्कर ने IFFI जूरी हेड के द कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान से जुड़ी खबर का लिंक शेयर किया है। पोस्ट को शेयर करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा, जाहिर तौर पर ये दुनिया के लिए बहुत स्पष्ट है। तो वहीं बाला साहेब ठाकरे के वक्त जो शिवसेना कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार का विरोध करती थी, उसी पार्टी के सांसद संजय राउत ने भी इस मामले में नदव लेपिट का ये बयान का समर्थन किया और कहा कि इस फिल्म के जरिए एक पार्टी ने बाकी दलों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया। तो ये जो बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये सच है। अगर कोई व्यू ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो उस प्रचार में लगा थी। लेकिन ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई है पंडितों की। आपने देखा होगा, पंडितों को मारा गया, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया। तब ये कश्मीर फाइल वाले कहाँ थे? ये आक्रोश तो कश्मीरी पंडितों के अनाथ बच्चे भी कर रहे थे। अब कहाँ गए कश्मीरी फाइल वाले? अब हमारी वेदना दिखाइए। बहरहाल एक बार फिर से नदब लेपिट के विवादित बयान पर इजरायली राजदूत ने उनको फटकार लगाते हुए माफी मांगी। तो वहीं कुछ गिरे हुए लोग लाइमलाइट में बने रहने के लिए देश की सच्चाई को भी झूठ बताने लगे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये मुद्दा आगे क्या रूप लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।